Okay, so are you ready for this session? तो क्या आप तैयार हो इस सत्र के लिए? Yes. Okay. So ये सेशन हम थोड़ा अलग तरह से करने वाले हैं. हमारे पास एक छोटी सी नाटिका है. वाह, All right. So basically ये जो नाटक है ये दो लोगों के बारे में है जो अपने पैसे को अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं. राइट? तो हम कुछ सीखेंगे उनके जीवन से. ओके? ऑल राइट. फिर से एक बार तालियां. ओ वाह, पहली कमाई, पहली सैलरी. अरे कैसे सेलिब्रेट करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तुम क्या करोगी? मैं तो मस्त पार्टी करने वाला हूँ. ए बजा. मैं तो कुछ अच्छा खरीदूंगी सेलिब्रेट करने के लिए, और जो बचेगा ना उसे मैं बैंक में डालूंगी. अरे ब्रो, 2 सप्ताह बाद। ओ नो यार, स्नेहल मेरे पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए. क्या यार, मैं तो क्रेडिट कार्ड खरीदूंगा. कम से कम मेरे पैसे जल्दी खत्म तो नहीं होंगे ना. तुम्हें भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. हाँ, बाय. नहीं, मैं तो डेबिट कार्ड लूंगी. कौन इतना इंटरेस्ट भरेगा? अब कहानी 2 महीने बाद। अरे स्नेहल, ये क्रेडिट कार्ड कितना मस्त है यार. मैंने ना एक नेटवर्किंग बिजनेस में इसे इन्वेस्ट किया है. खाली लोगों को एनरोल करो और वो जो आगे लोगों को जोड़ते जाएंगे, वो जितने लोगों को जोड़ेंगे ना उतना हमारा पैसा मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा. तुमने किस में इन्वेस्ट किया है? मैं 2 अनाथ बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन बच्चों को पढ़ाई करते देखती हूँ. कहानी अब 2 साल बाद। हाय स्नेहल, मैंने ना बार में कहते हुए सुना कि अगर उन्नति करनी है ना तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो. मेरे वो पैसे तो डूब गए, लेकिन अब जो बचा है ना उसे बेचकर शेयर खरीदूंगा मैं. तुम भी वही करो. हाँ, मेरे पास भी है कुछ शेयर्स. 2 साल बाद। स्नेहल, अरे आज तो लॉटरी लगने वाली है. 1 करोड़ की. सोचो लग गई तो कैसा होगा. तुम भी लॉटरी ले लो, मैं तो चला. नहीं, मैं तो अपने बचत पे ध्यान दूंगी. देखिए अब 10 साल के बाद। शेयर मार्केट क्रैश हो गया. क्यों सुनी मैंने इस आदमी की बात. अच्छा स्नेहल, तुमने बिटकॉइन के बारे में सुना है क्या? बिटकॉइन? नो. अब है ना, जितना भी शेयर बचा है ना उसे सब बेच के बिटकॉइन खरीदूंगा. हाँ, ऐसे अरे ब्रो, खरीदूंगा मैं. सुनो तो, शेयर मत निकालो, वो वापस रेट बढ़ेगा. लेकिन मेरा कोई सुनता ही नहीं है. कहानी अब 2 साल बाद। अरे स्नेहल, ये बिटकॉइन ने तो मुझे अमीर बना दिया. मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, घर है, और मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, नए डिजाइनर कपड़े खरीदने. तुम भी आओ, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं पैसे की. ढन ढन. नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े, कोई जरूरत नहीं. देखिए अब 2 साल के बाद। बिटकॉइन में क्रैश हो गया. गाड़ी आ गई, घर भी गया. दिन अच्छे नहीं चल रहे हो, तुम संभालो. ये मंदी में क्या होगा भाई. मैं तो ठीक हूँ, कोई मंदी नहीं है. देखिए अब 10 साल के बाद। हाय स्नेहल, तुम्हें पता है मुझे ये फाइनेंशियल गेस्ट शो पे गेस्ट के रूप में बुलाया है. वो जानना चाहते हैं मेरी कहानी, अपने चैनल पर दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे करोड़पति हुआ और कैसे मैंने सब गवा दिए, और फिर वापस कैसे करोड़पति हुआ, और फिर वापस खो दिया ना. तुम्हें कैसे पता? यस किया. अरे मैं जानता हूँ पैसों के बारे में, बहुत खेला हूँ पैसों के बारे में. तुमने क्या किया इतने सालों तक? तुम तो कुछ भी नहीं जानती. क्या आप सच में जानना चाहते हो? सुनोगे मेरा? भागोगे तो नहीं? पैसा मेरा लक्ष्य कभी रहा ही नहीं.
मैं बहुत खुश हूँ। मैंने घर खरीदा, मैंने घर का लोन भी खत्म किया, मैंने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, रिटायरमेंट के लिए भी मैंने पैसे बचाए और गांव में एक चर्च बांधने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। और 12 अनाथ बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए भी प्रभु ने मेरी मदद की। अपना खुद का चर्च बांधने के लिए भी प्रभु ने मेरी मदद की। और सबसे खास बात कि मैं प्रभु का प्यार लोगों को बांट पाई। अरे ये सब तुमने कैसे किया है? तुमने तो बिटकॉइन भी नहीं खरीदा था। थोड़ा थोड़ा करके। कितना पैसा बांटा इन लोगों को तुमने? पता नहीं। मैं इतने साल से पैसा बनाने के लिए ऊपर नीचे हो रहा हूँ, ऐसा गोल गोल घूम रहा हूँ, और तुम्हें पैसा बनाने का सीक्रेट पता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ क्या है वो राज, जानना चाहता हूँ, बताओ। ठीक है, सुनो, ये सब पैसे के बारे में है ही नहीं, ये प्रभु यीशु को जानने और खोजने के बारे में है। और बाइबल में यीशु ने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। स्नेहल, 1 मिनट, हाँ, फोन आया। हेलो, हाँ, नया बिजनेस, हाँ, प्लॉट के बारे में, हाँ, मैं तैयार हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ। स्नेहल, मैं जा रहा हूँ, एक नया मस्त आइडिया है पैसा बनाने का, मैं तो चला अमीर होने। ए बजा! अरे ये तो फिर से चले गए। कुछ लोग है ना समझते ही नहीं है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि हम सब समझ जाए। Okay, did you like? क्या आपको अच्छा लगा? So I'm going to take this session तो ये सत्र मैं लेने वाली हूँ and I want to talk to you about savings. और बचत करने के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। All right, Luke 16 verse 10 and 11. Give me first 11 verse. लूका and 16 में NLT. 11 वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, if you are untrustworthy about worldly wealth, यदि तुम संसार की जो संपत्ति उसमें भरोसेमंद नहीं रहे, okay, who will trust you with the true riches of heaven? तो स्वर्ग की सच्ची अमीरता में उसके विषय में तुम पर कौन भरोसा करेगा? You know, Bible says there are two kinds of riches. बाइबल के लिए 2 प्रकार की अमीरता है। This is spiritual riches, ये आत्मिक अमीरता है okay, and this is worldly riches. और ये संसारिक अमीरता है। Now listen, एकदम सिंपल करके समझा रही हूँ। There are 2 riches mentioned in this verse. नीचे इस वचन में 2 अमीरता है, उसके बारे में सेम वर्णन किया लेवल है। पे नहीं है ना, इसके लिए ओके। दिस इज वर्ल्डली रिचेस। ये संसारिक अमीरता है। गाड़ी, बंगला, करोड़ों, बैंक में वगैरह वगैरह, गोल्ड, ये सब है ओके। बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रू रिचेस ऑफ हेवन। फिर और एक चीज है जिसे कहते हैं स्वर्ग की सच्ची अमीरता। मैंने नहीं कहा है, यीशु ने कहा है Amen. ओके। एंड द बाइबल सेज, और बाइबल जीसस कहते हैं, सेज, यीशु कहते हैं, दिस इज मोर बिगर देन दिस। ये जो है ना अमीरता, इस अमीरता से बहुत बड़ी दिस है, इज मोर वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है वो। Can I hear an amen? Amen. ये जो संपत्ति है ना, इससे कहीं ज्यादा मूल्य की है, Amen. ऐसा यीशु कह रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्व का है। क्योंकि ये हमारी परीक्षा है। यस, प्रभु क्या कह रहे हैं ना, मेरी इच्छा है कि तुम ये पालो। हालेलुया। मेरी इच्छा है तुम ये पाओ, लेकिन मैंने तुम्हें ये दिया है तुम्हें जांचने के लिए। How you are handling the money in your hand? आपके हाथ में जो पैसा है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हो? Are you a good manager? क्या आप अच्छे भंडारी हो? Are you a faithful क्या manager? विश्वास योग्य भंडारी हो? God is watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। Can I hear an amen? Amen. वो एक ऐड है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो कैमरा की बात कर रहा है लेकिन हमारे प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। Amen. Okay, so go to verse 10 please. वचन 10, In verse 10 Jesus says, वचन 10 में यीशु कहते हैं, okay, if you are faithful in little things, यदि तुम छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहोगे। ये एक्चुअली प्रभु की नजर में छोटी चीजें हैं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। अरे हमारे प्रभु राजाओं के राजा है, Amen. उनको हम क्या दे सकते हैं? Amen. आमेन। तो प्रभु क्या कह रहे हैं ना, सी मेनी पीपल से, बहुत लोग कहते हैं, पास्टर आप क्या बोल रहे हो, कल खर्च के बारे में, बचत के बारे में वगैरह वगैरह, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एकदम कम है। लेकिन वो कम में प्रभु चाहते हैं तुम विश्वास योग्य रहो। Amen. हालेलुया।
जीसस said, यीशु कहते हैं छोटी चीजों में विश्वास योग्यता प्रभु ढूंढ रहे हैं। आमेन। And when you are faithful in the little things, और जब आप वो छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहोगे, जो पैसे तुम्हारे हाथ में दिए हैं, वो 500 रुपए हो, 5,000 हो, 5 लाख हो हर महीने, आमेन, लेकिन अगर तुम उसमें विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु कह रहे हैं मैं इसमें तो जोड़ने ही वाला हूं, लेकिन तुम तैयार हो रहे हो ये पाने के लिए। आमेन, आमेन। आमेन। You are getting ready आप तैयार हो रहे हो for riches which are really important. जो सच में महत्व की अमीरता है उसके लिए। पता है पॉल क्या कहता है? You know, we are poor but we make many people rich. हम गरीब है लेकिन हम बहुत लोगों को धनी बनाते वो हैं। क्या कह रहा है ना, मेरे पास ये नहीं है लेकिन ये बहुत है। आमेन। What is spiritual riches? आत्मिक अमीरता क्या है? I believe it is the Lord himself. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु खुद वो अमीरता है। प्रभु खुद। पॉल कह रहा है क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, शायद मेरे पास ये सब नहीं है, दैट्स ओके, वो ठीक है, लेकिन मेरे पास ये बहुत है। आमेन। और मेरे पास कुछ भी नहीं होते हुए मैं दूसरों को अमीर करता रहता हूँ। आमेन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण बाजू है। वाले को बोलो ये नजर न थोड़ा हटा के इधर लगाओ, आमेन। या आत्मिक रिचेस आत्मिक अमीरता इसके ऊपर लगाओ, Amen. क्योंकि प्रभु ये देना चाहते हैं और हम लोग ना छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं, वो बोनस में और इसमें और उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ये देना चाहते हैं। आमेन। दिस इज अ टेस्ट। और ये परीक्षा है। सी गॉड वांट्स अस टू बी गुड मैनेजर्स। प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे भंडारी बने। लिख लो, बिकॉज बाइबल सेज एवरीथिंग इज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक चीज प्रभु की है। एवरीथिंग, हर एक चीज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हर एक चीज प्रभु की ही है। हमें सिर्फ उधार मिला है। यस। 60, 70, 80 साल। सबसे बड़ा घर भी तुम बांधोगे, बेस्ट पेंट हाउस भी बांधोगे, वो उधार मिला है, क्योंकि सारी जमीन प्रभु की है। आमेन। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। सब कुछ प्रभु का ही है। वी आर जस्ट स्टूवर्ड्स। और हम सिर्फ भंडारी है। और प्रभु दे, और ये प्रॉब्लम है ना, हमारी नजर इस पे है। प्रभु कह रहे हैं इसमें ये तुम्हारी टेस्ट है, एक्चुअली ये तुम्हारी परीक्षा है। टेस्ट पेपर है, परीक्षा का पेपर है। टेस्ट पेपर है, परीक्षा का पेपर है। इसमें पास हो गए तो बढ़ोतरी तो आएगी। आमेन। बट आई वांट टू गिव यू दिस। लेकिन मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। एंड जीसस सेड, और यीशु ने कहा फेथफुल इन लिटिल। छोटी चीजों में विश्वास योग्य। अगर मैं तुम्हें 500 रुपए, मैं नहीं दूंगी, अगर कोई तुम्हें 500 रुपए देता है और तुम्हें कोई आइडिया नहीं क्या तुमने किया उसका, तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो 1000 रुपए के लिए, बिल्कुल तैयार नहीं हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। क्योंकि आपको नहीं पता क्या होगा। व्हेन माय योहान वाज इतना सा चिंटू ना, जब योहान बहुत छोटा था ना, मैंने उसे नीचे भेजा शॉप में कुछ लेने के लिए, 100 रुपए दिए, ऊपर आया, मैंने बोला क्या हुआ, पता नहीं अंकल ने ये कुछ वापस दिया, चिल्लर, ये लो। उसको आइडिया ही नहीं था, बिकॉज वो छोटा बच्चा था। मैं समझ गई इसको 100 नहीं दे सकते, इसको 50 ही देना पड़ेगा। यस। आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो? बिकॉज मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि परिपक्वता नहीं है। जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, जो हमारे हाथ में दिया गया है वो तैयार नहीं है और बढ़ोतरी के लिए। यू आर नॉट रेडी। आप तैयार नहीं हो। आई एम वेरी सैड टू से, बट यू आर नॉट रेडी। मुझे बहुत दुख होता है कहने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं हो। हम लोग जलन करते हैं, इससे ईर्ष्या उससे ईर्ष्या, लेकिन आज खुद के जीवन को देखना है, क्या हम तैयार हैं? Yes. Can I hear an amen? क्या मैं And आमेन सुन if you are ready, और यदि आप तैयार हो, if God finds you faithful, यदि प्रभु आपको विश्वास योग्य पाएंगे, nobody can stop your promotion. कोई भी आपका प्रमोशन रोक नहीं सकता। Nobody can stop your progress. कोई भी आपकी उन्नति रोक नहीं सकता Can है। I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती But हूँ? God is watching. लेकिन प्रभु देख रहे हैं। And God wants us to be good और managers. प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छे भंडारी बने। Write down. God wants me to be a good manager. लिखिए, प्रभु चाहते हैं मैं अच्छा भंडारी बनूं। Now Johan handles, I don't know, so much money on his own. अभी योहान बहुत सारे पैसे खुद ही संभाल लेता है। खुद ही मैनेज करता है। मुझे क्या समझ में आ रहा है, बढ़ गया है। यस। He is growing. वो बढ़ गया, He is growing. बढ़ रहा है वो। 100 रुपए नहीं हो रहे थे, चिंटू था 10 साल का, but now he is growing. लेकिन अभी वो बढ़ रहा है And more can be given into his hand. और उसके हाथ में और ज्यादा दिया जा सकता बाजू को है। बोलो बढ़ना है, हमने बढ़ना है। We Amen. should grow. Okay? हमने बढ़ना है। Yeah. And Bible says, और बाइबल कहती है if you are dishonest in little things, यदि आप छोटी चीजों में ईमानदार नहीं हो। एक चीज होता है कि हमें ध्यान ही नहीं है 500 रुपए का क्या हुआ, हम अपने ही दुनिया में, एक है कि खुद के 500 रुपए का ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरा किसी और के 500 रुपए का जरूर ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व का है। इफ यू डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द मनी, यदि आपको नहीं पता पैसे के साथ क्या हुआ, प्रभु कह रहे अगर तुम छोटी चीजों में ईमानदार नहीं रहे हो तो बड़ी चीज में भी तुम ईमानदार नहीं रहोगे। यस।
ये प्रभु का नाप है। बाजू वाले को बोलो ये स्टैंडर्ड प्रभु का है। ये प्रभु का स्तर है। या प्रभु ऐसे ही नापते हैं। Amen. छोटी चीज में हम क्या कर रहे हैं? आर वी फेथफुल? क्या हम विश्वास योग्य है? किसी ने कहा मैं ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। Amen. या गॉड इज वॉचिंग दैट। प्रभु वो देख रहे हैं। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट सेविंग। तो बचत करने के बारे में मैं आपसे बात करना दिस चाहता हूँ। हैबिट ऑफ सेविंग, आदत। ये बचत करने की आदत लगाना। या आदत। दिस इज अ हैबिट व्हिच यू हैव टू पुट। ये आदत आपने लगानी है। आमेन। स्मार्ट पीपल सेव मनी। होशियार लोग जो होते हैं ना पैसे बचत करते हैं। Now, what is saving? Write down. बचत मतलब क्या? Saving means reducing your expenses बचत मतलब अपना खर्च कम करना and setting aside money for future expense. और कुछ भविष्य में आने वाले खर्चों के लिए पैसे बाजू में निकाल के रखना। So the first column was what is happening right now. तो पहला कॉलम था अभी क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाजू में एक कॉलम है आगे तुम क्या देखना चाहते हो। Yes. So if you have goals, तो यदि आपके जीवन में लक्ष्य है then some changes will have to happen. तो कुछ बदलाव होने जरूरी है। आज आगे बोलो बदलना तो बदलाव लाना पड़ेगा। Yes. हाँ पास्टर मैंने सोच लिया दशमांश 10% के बजाय मैं 1% डाल दूंगा। कितने स्मार्ट हो ना तुम? वो वाला स्मार्ट नहीं होना है। दशमांश का मतलब 10वां हिस्सा। Amen. Tithe is 10%. दशमांश 10% होता है। Yeah, and that is God's. और वो प्रभु का ही है। But there are places where you have to cut लेकिन ऐसे स्थान है जहाँ पर आपने कट करना है if you want to save money. यदि आप पैसे बचत करना If चाहते you हो want to touch those goals which you have in your heart. यदि आपके हृदय में जो लक्ष्य है आप उन्हें छूना चाहते हो तो Can I hear an amen? या मैंने आपको कहा हम स्मार्ट बन रहे हैं क्योंकि हम भविष्य का सोचने वाले हैं। Come on. Yeah, we are not going to just think about today, just आज हम का। सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचने वाले, We will think about the future. हम भविष्य के बारे में सोचने वाले Can I hear an amen? Amen. All right. Now quickly write down. अभी तुरंत लिखिए। I'm giving you few truths about saving. बचत के बारे में कुछ सत्य मैं आपको बता रही हूँ। Some truths about saving. बचत के बारे में कुछ सत्य। Number 1, पहला, saving is biblical. बचत करना जो है बाइबल पर आधारित है। Amen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे विश्वासी कंफ्यूज्ड होते हैं। नहीं पास्टर प्रभु ने कहा ना वो चिड़िया को देखो कुछ नहीं करती है, प्रभु उसको खिलाता है, तो तुमको सिर्फ खाना है या थोड़ा आशीष का कारण भी बनना है। कम ऑन, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। बाइबल में से खाली एक वचन नहीं लेना है, बाकी जगह पे भी प्रभु क्या कह रहे, यू शुड सी लाइक दैट। आपने वैसे देखना रहा। Genesis 41 verse 34 to 36. उत्पत्ति 41 अध्याय 34 से 36 वचन। Okay, now you know this story. आप ये कहानी जानते हो। फैरो को 2 सपने आए थे, कोई अनुवाद करने के लिए नहीं था, यूसुफ ने अनुवाद किया, करेक्ट? या एंड अकॉर्डिंग टू द ड्रीम्स, और सपने के अनुसार, और उसके अनुवाद के अनुसार 7 साल भरपूरी होने वाली थी। यस, कितना अच्छा होता ना, हमको भी पता चल जाता तो, राइट? 7 साल भरपूरी और उसके बाद 7 साल वेरी डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल समय होने वाला वेरी था। डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल समय। सी प्रभु जब कुछ दिखाते हैं ना, सुनो, आज भी जो भी प्रभु तुम्हें दिखा रहे हैं ना, प्रभु दिखा के उधर छोड़ नहीं देंगे, डरा के छोड़ नहीं देंगे। प्रभु तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाते हैं, Amen. वो प्रॉब्लम में से कैसे बाहर आना है, Amen. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Our God is so good. हमारे प्रभु बहुत भले हैं। सिर्फ डराया नहीं, ओके, लेकिन यू नो जोसेफ सेड, यूसुफ ने कहा, जोसेफ हैड द विजडम फ्रॉम गॉड यूसुफ के पास प्रभु की ओर से बुद्धि थी एंड ही हैड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। और समस्या के लिए उसके पास उपाय था। एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन? और उपाय क्या था? वो 7 साल जो भरपूरी के हैं ना, उसमें हम बचत करने वाले हैं। यस, हालेलुया, वी आर गोइंग टू सेव। हम बचत करने वाले हैं। 7 साल उसने बचाया बचाया। बाइबल में लिखा है इतना बचत किया अनाज का कि गिनती भी नहीं रही। So much grain he saved. उतना ज्यादा गेहूं उन्होंने बचत किया। जो नॉर्मल लोग उधर बैठे हैं ना, वो सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, कितनी भरपूरी है, ये क्या हमेशा बचत करता रहता है, भरता रहता है। लेकिन यूसुफ जानता था कि आगे क्या आने वाला है। Amen. He knew. वो जानता था। और जब वो 7 साल मंदी के आए, फैमिन, अकाल के आए, जब बिल्कुल खाना नहीं है, सिर्फ मिस्र में नहीं, आसपास के देशों में भी खाना नहीं है, that time he opened the storehouse. उस समय उसने भंडार गृह खोल दिया। And he helped so many people to remain alive. और बहुत सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए मदद की उसने। अरे बाबा, बचत बाइबल में है। यूसुफ ने पूरे एक देश को ही नहीं, इतने सारे देशों को बचाया। कैसे? बचत के द्वारा।
through saving. बचत के द्वारा, Through saving. बचत के द्वारा। Saving is wisdom from God. बचत करना प्रभु की ओर से बुद्धि Can है। I hear an amen? Amen. Yeah, one more scripture. और एक वचन, Proverbs 13:22. Give me NKJV. नीति वचन 13 में 22। Yeah, Proverbs 13:22 says, नीति वचन 13 में 22 वचन कहता है, a good man leaves an inheritance to his children's children. एक भला मनुष्य जो है विरासत छोड़ता है उसके बच्चों के बच्चों के लिए। Amen. बाइबल में लिखा है अच्छा व्यक्ति, राइट, स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन। भले मनुष्य के कदम। कम ऑन, हमारे कदम अच्छे हैं ये साल। Amen. और बाइबल में लिखा है भले मनुष्य के कदम, राइट। वी आर गुड पीपल ओवर हियर। हम यहाँ पर भले लोग हैं। लेकिन प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। भला व्यक्ति विरासत छोड़ता है, सिर्फ बच्चे नहीं अपने पोतों के लिए भी छोड़ के जाता है। Amen. कैसे? माई क्वेश्चन इज हाउ। मेरा सवाल है कैसे? इफ देयर इज नो सेविंग, यदि कोई बचत नहीं है तो इफ यू नो, चलो आज के लिए हम जिएंगे, कल किसने देखा है माइंडसेट होगा, तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं होगा और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं होगा। यस। बाजू वाले को बोलो बचत बाइबल में है। बाजू वाले को बोलना बचत बाइबल में है। Amen. Don't worry, don't think बचत मतलब मुझे इतना बचाना पड़ेगा। नो नो नो, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होता है। Yes. Can I hear an amen? But tell your neighbor we have to start, okay? लेकिन अपने पड़ोसी से हमने शुरू करना है। Yeah. Number 2, दूसरा, saving is practical. बचत करना ना कार्यशील है। Yeah, it's a practical thing to do. वो कार्य में करना पड़ता है। It's common sense. ये मानवीय ज्ञान है। Common sense. मानवीय ज्ञान एक है। साल के बाद शादी है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं जून में, अभी हम जनवरी में है, जून में फीस लगेगी। कैन आई हियर एन आमेन? यू नो, पहली बार मुझे जीवन में कब झटका लगा बचत के बारे में, व्हेन योहान हैड टू गो टू नर्सरी स्कूल। जब योहान को नर्सरी स्कूल में जाना था। या एंड हमारा एक ही बच्चा, पहला बच्चा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है भाव स्कूल में, राइट। सो वी वेंट टू अ नर्सरी स्कूल। तो हम नर्सरी स्कूल में गए। आई वेंट विद माय फादर। मैं मेरे पिताजी के साथ गई। अच्छा हुआ बिकॉज मैं गिर गई, मेरे पापा ने वापस उठा दिया। मैंने 1 साल की फीस पूछा तो आई बोला इधर आ गई है दुनिया, नर्सरी के इतने पैसे होते हैं। Yeah, I got a revelation. मुझे प्रकाशन मिला। बाप रे। So नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल। So वो उसका भाव 1 साल का सुन के मैं ऑलमोस्ट गिर गई। मेरे पापा ना वेरी वाइज मैन, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति। So he understood कि मेरे रिएक्शन से समझ गए कि कुछ तो है गड़बड़। So he told me, you know what, मुझे 6 महीने की फीस मुझे बहुत मन है मेरे बच्चे के लिए भरने के लिए। वाह। हाँ धन्यवाद यीशु, बच गए। किसी को मन हुआ? मन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा, मेरी मदद कर रहे थे, मैं समझ गई। लेकिन मुझे उस दिन इतना बुरा लगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बच्चा है, पता है ना मुझे प्रकाशन की जरूरत नहीं ना है पता है ना कि जून में स्कूल जाने वाला है। Why did I not save? मैंने बचत क्यों नहीं की? Why did I not save? मैंने बचत क्यों नहीं Why की? should I put pressure on other people? मैंने दूसरे लोगों पर दबाव क्यों डालना है? और बिलीवर्स बहुत क्यूट है। हम लोग कैसे बोलेंगे ना, प्रार्थना करो, मेरे पास है नहीं, आप प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो। और ऐसे वो लेटर में होता है ना PS, सोचना कुछ देने के बारे में भी कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग वो हमारी बाइबल वाली लैंग्वेज है, यू नो, क्रिश्चियन लैंग्वेज। सब लोग प्रार्थना करो, हाँ, मतलब एंड में थोड़ा सोचना देने के बारे में। Why I want to ask other people? मैं दूसरे लोगों से क्यों मांगू? Why? क्यों? You know क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। Can I hear an amen? Amen. So that day I got a big shock. तो उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा मैंने मुझे। कहा ये फर्स्ट और लास्ट, मैंने कहा पहले ही और आखिरी बार है। बस अब से बचत शुरू। Amen. जो भी हो बचत शुरू। I want to be a person who can pay for somebody else. मैं ऐसी व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो किसी और के लिए वो पैसे दे सकूं। क्योंकि कभी कभी 3-4 बच्चे होते हैं तभी मुश्किल होता है। Yeah. I want to be a person like that. मैं वैसे व्यक्ति बनना Who चाहती will हूँ think about people like that. जो वैसे दूसरों लोगों के बारे में सोचेगी। Can I hear an amen? आज को बोलो प्रभु मदद करेंगे ना। Okay, so saving is practical. तो बचत करना कार्य रूपी होता है। Luke 14:28-29 ESV. लूका 14 में 28 और 29। Yeah. Okay, Jesus said, यीशु कहते हैं, तुम में से कौन है जो एक टावर बांधना चाहता है? Okay, टावर छोड़ो, कितने लोग शादी करना चाहते हैं? What Jesus is saying? यीशु क्या कह रहे हैं? If you have a project in mind, यदि तुम्हारे जीवन में कोई प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जो तुम करना चाहते हो, उसके पहले कॉमन सेंस है, पेपर और पेन लोगे और लिखोगे कि इसका खर्च कितना होगा। यस,
यू हैव टू राइट डाउन, आपने लिखना पड़ता है। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये बड़े प्रोजेक्ट है। आमेन। घर खरीदना बड़ा प्रोजेक्ट है। Yes. और उसमें ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते, ऐसे ही चले गए हाथ ऐसे हिलाते हिलाते। नो, पेपर पेन लेके लिखना पड़ता है, क्या है, क्या आने वाला है, क्या बचत है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास कुछ है क्या देने के लिए। यस, डू यू नो बैंक में कितने, बैंक के थ्रू कितने सारे फ्लैट बेचे जाते हैं, यस, कितनी सारी गाड़ियां बेची जाती है बैंक के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो गाड़ियां और वो फ्लैट एक कहानी बताते हैं, किसी ने शुरू किया और खत्म नहीं कर पाया। यस। आमेन। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझते हो? दे टेल अ स्टोरी। वो कहानी बताते हैं। किसी ने शुरू किया। गो टू द नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। और यीशु ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे, नींव तो डाल दी, राइट, बट यू आर नॉट एबल टू फिनिश, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाए। एवरीबॉडी विल लाफ एट यू। सभी लोग देखकर तुम्हें हंसेंगे। नेक्स्ट वर्स सेज, अगला वचन एंड क्या दे था? विल से, और वो कहेंगे, ये व्यक्ति ने बांधना शुरू किया लेकिन खत्म नहीं कर पाया। यस, ये बुद्धिमान नहीं था, लेकिन हम बुद्धिमान बन रहे हैं Amen. प्रभु की मदद से। आमेन। सी, इन बिग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट जिसको टाइम लगने वाला है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। यस, तब काम क्या आता है? बचत। यस, किसी ने मुझे बोला, नहीं मेरे पास इतना है और इतना सारा लोन मैं ले लूंगा। गुड मॉर्निंग, लोन मिलेगा ही नहीं। I'll tell you why. मैं आपको बताती हूँ क्योंकि क्यों। वो क्या देखते हैं, वो कितने शाने हैं, वो क्या देखते हैं, तुम्हारी आदतें कैसी है, पैसों के अच्छे भंडारी हो क्या, वो बोलो। Am I right, sir? You have been in a financial institution, lending institution, बताइए। वो जो सर है- बड़े सर है। वो जो लोन देने वाली कंपनी के साथ काम करते हैं। मिलेगा क्या? ऐसा ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो हिस्ट्री देखते हैं कि कैसा भंडारी तुम रहे हो, तुम क्या करते हो। वो बैंक के पेपर्स निकालते हैं, क्या चल रहा है कितने सालों से, तुम क्या करते हो, वो सब देख रहे। उसके बाद डिसाइड करते लोन मिलेगा कि नहीं। सो इफ देयर इज नो सेविंग, तो यदि कोई बचत नहीं होगी, देयर इज नो लोन। तो कोई लोन नहीं एंड मिलेगा। मैं तो कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बचत की आदत नहीं है, प्लीज लोन में घुसना ही मत, यस, बिकॉज यू हैव नो वे टू पे इट। क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं उसे चुकाने का। Why you want your house to go? आप क्यों चाहते हो आपका घर ही चला जाए? So let us learn now the ways of God. तो आइए अभी प्रभु के मार्ग सीख जाए हम। Can I hear an amen? Okay, so what should I save for? Give me that तो slide, मैंने किस please. चीज के लिए बचत करना है? Write down unforeseen expenses. ऐसे expense को क्या बोलते हैं? खर्च। खर्च जो मैंने देखा नहीं है, अचानक होने वाले। समझ रहे हो? सोचा भी नहीं, अरे मुझे लगा सब ठीक है, अचानक छत ऐसा नीचे गिर गया। Yeah. So there are many expenses which we have not thought about. तो बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। किसी ने सोचा था दुनिया रुक जाएगी? Come on, किसी ने नहीं सोचा था रुक जाएगी। कितने लोगों ने आत्महत्या की है, आप जानते हो? क्योंकि कोई आशा नहीं दिख रही है। बिकॉज जो भी छोटा मोटा अगर बचत होगा भी, वो भी खत्म हो गया और कर्जा बढ़ रहा है। Everything was a full stop in COVID. सब चीज के ऊपर पूर्ण विराम लग गया था कोविड में। अगर कोविड के बाद भी अगर हम नहीं बचत कर रहे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि what should I save for? मैंने किस चीज के लिए बचत करना है? Unforeseen expenses. ऐसे खर्चे जो देखे नहीं है मैंने। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ रखना चाहिए। Can I hear an amen? And some, write down, some people say at least 3 to 6 months salary you should keep in saving. कुछ लोग कहते 3 से 6 महीने की जो पगार है कम से कम वो बचत में आपने रखनी है। लिख लो कितना बचत करना है। वो भी तुम्हारी जो भी सैलरी है, 3 से 6 महीने तक की सैलरी तुम्हारे पास बैंक में होना चाहिए, जो तुम्हें मिले, नहीं किधर LIC में डाल के। नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। फटाफट मिले, क्योंकि इमरजेंसी बोल के नहीं आता है। यस। ओके, नंबर 2। दूसरा, या व्हाट शुड आई सेव फॉर मेजर एक्सपेंसेस? मैंने मुख्य खर्चों के लिए बचत करना है। जैसे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ओके, शादी है। नेक्स्ट, उसके बाद लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, लंबे समय के जो खर्चे हैं, दैट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब कोई आमदनी नहीं है, राइट? और वहीं पर सारे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मुझे ये मदद करे, वो मदद करे, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। वी आर लुकिंग फॉर एवरीबडी टू हेल्प अस। हम सबकी ओर देखते हैं मदद के लिए। क्या हमारे बच्चों ने हमें संभालना चाहिए? यस, हाँ, क्योंकि उनके लिए उसमें आशीष है। आमेन। बट एज अ
a father and a mother, लेकिन एक माता पिता होने के I नाते want to encourage you to have your own retirement savings. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ रिटायरमेंट की आपकी खुद की बचत आपके पास होना चाहिए। Man, you know क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फिर रहेगा हमेशा आशीष का कारण बनने के लिए। यस, कुछ देना है तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों से नहीं मांगना पड़ेगा, अरे दो ना थोड़ा चर्च बिल्डिंग के लिए देना है, वो बोलेंगे कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का रहेगा, तुम जो मन में आए तुम कर सकते हो। Amen. Can I hear an amen? आमेन। All right. So saving is practical. तो बचत जो है कार्य रूपी होती है। Number 3, तीसरा, unwise spending बुद्धिमानी से नहीं किया गया खर्च will result in zero savings. वो जो है शून्य बचत में आपको ले आएगा। Proverbs 21:20 NLT please. नीति वचन 21 अध्याय वचन 20। The wise have wealth and luxury. बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो है संपत्ति और शानो शौकत होती मुझे है। अच्छा लगा इधर ऐसा नहीं लिखा है कि रिच है, अमीर के पास धन है और लग्जरी है। शानो शौकत नहीं है, लग्जरी मतलब आराम। लाइक यू नो इट्स नॉट शानो शौकत। ओके, सो आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा है कि अमीर के पास, इधर लिखा है बुद्धिमान के पास है। कैन आई हियर एन आमेन? बिकॉज बुद्धिमान कुछ करता है, और यहां पे लिखा है मूर्ख जो भी उसके हाथ में आता है सब उड़ा देता है। अब अभी हमने वही तो दिखाया नाटक में, जो भी आता है सब खर्च करता है, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम लोग। ओके बाजू आके बोलो मैं स्मार्ट बन रहा हूं अब से। हाँ, आई एम बिकमिंग स्मार्ट। मैं होशियार बन रहा हूँ। या सो दैट मीन्स आई विल हैव टू से नो टू समथिंग। इसका अर्थ कुछ चीजों को मुझे ना कहना ही पड़ेगा। लिखो लिखो, ना कहने की आदत डालो डालो। या अगर बचत करने में सीरियस हो, एंड खास करके इफ यू आर इन डेट्स, और यदि आप खास करके कर्जे में हो, सुनो, कर्जे में से अगर बाहर आना है किसी को, कर्जे में से बाहर, यस, तो कुछ तो करना पड़ेगा। कट, बाजू में बोलो, कट करना पड़ेगा। कटिंग 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 कटिंग, नॉट चाय। ओके ओके, नाउ सम आइडियाज, कॉस्ट एंड सी आई टेल यू समथिंग, यू हैव टू लर्न टू वेट। आपने रुकना सीखना है। God makes everything beautiful in His time. प्रभु अपने समय में सब चीजें सुंदर बनाते हैं। रुकना पड़ता है, बाजू को बोलो रुकना पड़ता है। या जस्ट थोड़ा धीरज रखो। यस, नहीं सब कर रहे हैं, सब घर ले रहे हैं, हम भी लेंगे। अरे बट तुम्हारे पास पहले देखो ना, अंदर खोलो, अकाउंट्स खोलो, बाद में डिसाइड करो। बाजू को बोलो रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। सो सम कॉस्ट कटिंग आइडियाज। तो कुछ जो खर्च कम करने की योजना है। या नंबर 1 इज फूड। पहला है खाना। भूखा रहने नहीं बोल रहे हो, घर का खाना अच्छा है। बाजू को बोलो अच्छा है। या ओके, सब मम्मी पापा बोलो जोर से, वैसे भी तुम्हारा स्ट्रगल यही चलता है, बोलो अच्छा है। हाँ अच्छा है। नो, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच मनी यू विल सेव। आपको आश्चर्य हो जाएगा आप कितने पैसे बचा लोगे। हाउ मच मनी यू विल सेव, कितना पैसा आप बचा लोगे इफ यू ईट एट होम। यदि आप घर में ही पका के खाओगे तो। पास्टर, हम लोग दाल चावल अचार खाए तो प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। See, you have to decide. आपने निर्णय लेना है। बाहर खाना बंद। और खास करके जब कर्जा होता है ना, खास करके कर्जे में लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोग आकर के बस तो प्रार्थना करो ना, रोज आके खटखटाते दरवाजा, रोज पैसा दो मेरा वापस, कर्जदार आते आते दो 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 दो। क्यों उसमें जीना है? आओ ना कुछ रास्ता निकालते हैं, आओ कुछ रास्ता निकालते हैं। नहीं वो फोन करते रहते हैं, मैंने नंबर बदल बदल के मैं थक गया। क्यों वैसे जीना है? Let's do something. So when I talk to people, तो जब मैं लोगों से बात करता I हूँ, am no financial consultant, please. मैं पैसों के बारे में सलाह देने वाली व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए मेरे पास अनुभव है और मदद मिलती है लोगों को, जब मैं जो सुनते हैं उनको मदद मिलती है। So when I tell them ना, थोड़े टाइम के लिए लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़े समय के लिए जीवन शैली बदलो। जिंदगी भर नहीं बोला है, थोड़े टाइम के लिए बाबा, थोड़े टाइम कपड़े नहीं खरीदोगे नए। नहीं बस तो क्रिसमस से नया तो लगेगा, किसने बोला? बाइबल में लिखा है क्या नया कपड़ा पहन के आओ? नहीं ना, थोड़े टाइम के लिए कर्जे में से बाहर आना ज्यादा जरूरी है। When my family was in debts, जब मेरा परिवार कर्जे में था, my father had to go to US to work. मेरे पिताजी को यूएस जाना पड़ा काम करने के लिए। And he did, I don't know कितना शिफ्ट किया, क्या क्या किया। Very hard working man. बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति। एकदम पतले हो गए। जब हम उनको एयरपोर्ट रिसीव करने गए, हम अपने खुद के पिताजी को we could not identify him. हम पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने पतले, क्योंकि उन दिनों में स्काइप वगैरह कुछ नहीं था ना।
व्हाट्सएप नहीं था। अरे दिस डैडी, क्योंकि इतना मेहनत रात दिन कर्जा खत्म करने के लिए। एंड माई मदर वेरी वाइज वुमन, और मेरी माँ बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। एकदम टाइट कर दिया सब कुछ। मम्मा नया कपड़ा चाहिए, बर्थडे पे मिलेगा, उसके पहले आना भी मत। एकदम टाइट, एकदम। खाना मैं बनाती हूँ, क्या चाहिए, बाहर से नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारे पापा उधर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम ये तकलीफ में से बाहर आए, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। शी मेड इट अ रूल। उसने नियम बना दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे माता पिता पर मैं बहुत गर्व करती हूँ। गलतियां की है, कौन नहीं करता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन गलती सुधारने के लिए भी वो दम रखते थे दोनों, और उन्होंने परिवार को उसमें से बाहर लाया। लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। Yes. कुछ चीजों को कट करना पड़ता है। खाना, एक्स्ट्रा कपड़े, बिजली। माय मदर विल कम, घड़ी घड़ी भाई बंद करो, ये बंद करो। ना क्या बचेगा? कुछ तो बचेगा, Yes. कुछ तो बचेगा। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. या सो क्या क्या पास्टर? फूड, खाना, बिजली, शॉपिंग। शॉपिंग करना, शॉपिंग तो पहले ही बंद कर दो। ट्रैवल, यात्रा करना। बहुत सारे पैसे ट्रैवल में जाते हैं, कौन रुकेगा? मैंने उबर कर लिया, थोड़े टाइम एडजस्ट, थोड़ा टाइम एडजस्ट, थोड़ा टाइम, बाद में तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन शांति वाला, यू नो प्रभु का आशीष बिना दुख के होता है। Amen. The blessing of the Lord makes you rich. प्रभु का आशीष आपको धनी बनाता है, And he adds no sorrow to it. और उसमें कोई वो दुख नहीं जोड़ते। कोई भी दुख नहीं होता है। हम अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उसमें दुख होता है। Yes. लेकिन प्रभु के टाइम में जब प्रभु आशीष देंगे, सुख रहेगा, Amen. दुख नहीं रहेगा। अभी थोड़े टाइम चल लो, बस ले लो, जो करना है करो। थोड़ा किसी को बोलो मुझे भी वो साइड जाना है प्लीज, थोड़ा शेयर, रिक्शा शेयर, जो भी है। नम्र होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। दिन वैसे है तो करना पड़ता है। कुछ लोग, बाइबल में लिखा है कुछ नहीं लेकिन राजा के जैसा जीना है। किस लिए? नहीं, आप ही ने बोला कल हम लोग राजा है, वो आत्मा में। आत्मा में। आमेन। या नीति वचन में है कुछ खाने को नहीं लेकिन दिखावा ऐसा बड़ा नहीं। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। हमने वैसे नहीं होना है। एक और चीज काटने बोल रही हूँ, बड़ा, जिसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। सो वेट, आई एम वेटिंग। मैं रुकी हुई हूँ। मैं रुकी हूँ। नहीं पास्टर, मैंने इमरजेंसी के लिए लिखा है। तुम्हारी इमरजेंसी तुमको किधर लेके आई? नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है। लिसन, सुनो, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ डेट्स, यदि आप कर्जों में से बाहर आना चाहते हो ना, क्रेडिट कार्ड को हाथ में ऐसा लेने का, एक बड़ा सा कैंची लेने का, और उसको बिना सोचे काट देने का। नहीं, ये कर्जे वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, काट दो। बाकी अगर तुमको लगता है तुम ठीक हो तो प्लीज यूज करो, नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं उसमें। एक्चुअली इमरजेंसी के लिए वो अच्छी चीज है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, चलो हम लोग यूरोप घूम के आते हैं और फिर एक साल नहीं 5 साल हम लोग उसका खर्च देते ही रहेंगे, EMI 5 साल, क्योंकि यूरोप के साथ एक टैक्स भी जुड़ गया। इन योर क्रेडिट कार्ड एवरीथिंग इज विथ इंटरेस्ट। आपके जो क्रेडिट कार्ड में हर एक चीज ब्याज के साथ जुड़ती है। और जब भी कुछ भी आजकल जोड़ा जाता है ना, नीचे एक पता है GST आ जाता है। मैं सोच रही हूँ खाना खाने जाए उसमें भी गवर्नमेंट बीच में घुसती है। सब चीज में टैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? इंटरेस्ट के बाद भी टैक्स, सब चीज में। तुम्हारा शर्ट अगर 2000 का है और क्रेडिट कार्ड से लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के कुछ और ही बन जाता है। और हमको लगता है कूल है ना, हम लोग आराम से भरेंगे, कितना अच्छा है क्रेडिट कार्ड। अभी जस्ट स्वाइप, एकदम स्टाइल में। अभी तो स्वाइप भी नहीं है, जस्ट टैप। वाओ, एकदम स्टाइल में टैप, और भरने तक तो ऐसा जो है उतने में स्पेंड करना, उसमें बुद्धिमानी है। Amen. बुद्धिमानी है। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. जो नहीं है उसको देखकर हम खर्च करते हैं तो हम फंसने ही वाले। एंड कैन आई टेल यू वन मोर थिंग? और एक बात बताओ, ये जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Yes. एक कार्ड को भरने के लिए दूसरा कार्ड स्वाइप, फिर अच्छा इधर है ना, अभी टाइम है इसको भरने के लिए, उसका टाइम आता है, पैसे किधर है, तीसरा कार्ड स्वाइप उसको भरने के लिए, इधर से इसको भरो, इधर से उसको भरो। हमारा टाइम यही चल रहा है, या इसकी टोपी उसके सर। अंत में क्या होगा तुम सोचो। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम प्रभु के बच्चे हैं।
We are children of God. हम प्रभु के बच्चे हैं। Can I hear an amen? Amen. Yeah, हमारा it should not, your credit scores, everything should be good. आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे होने चाहिए। आपकी टेस्टिमनी अच्छी होनी चाहिए। Can I hear an amen? Amen. Because that is a big thing for the Lord. क्योंकि वो चीज प्रभु के लिए बहुत बड़ी बात प्रभु है। का नाम तुम्हारे द्वारा ऊंचा होता है। Amen. Amen. So credit card very very dangerous. क्रेडिट कार्ड बहुत खतरनाक है। तुम कहोगे मैं हैंडल कर सकता हूँ, प्लीज रखो, अप टू यू। आपके ऊपर है। लेकिन अगर तुम्हारी हिस्ट्री रही है कि तुम कर्जे में बार बार कर्जा कर्जा कर्जा, तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे लिए है ही नहीं। Amen. 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 Number 4, zero saving can lead to poverty. चौथा नंबर, शून्य बचत जो है गरीबी की ओर ले जा सकती है। Yeah, very important. बहुत महत्व का। या जो बचाएगा नहीं, हो सकता है हम गरीबी की ओर जा रहे हैं। कल पास्टर जी ने कहा प्रभु हमें वो अमीरता के स्थान पे लेके आना चाहते हैं। यस। आमेन। या बट वी हैव टू चेंज लेकिन हमने बदलना है। आवर थिंकिंग, हमारी सोच को, आवर हैबिट्स, हमारी आदतों को वी हैव टू चेंज। हमने बदलना है। हमें वो गरीबी के स्थान में नहीं जाना है। यस। वो स्थान में, भरपूरी के स्थान में जाना है। Amen. लेकिन जब सेविंग्स इज नॉट देयर, बचत ही नहीं है, मे बी वी मे कम ओवर देयर। शायद हम वहां आ जाएंगे। Proverbs 6:6-8, give me good news. नीति वचन 6 में 6 से 8। Lazy people should learn a lesson from the way ants live. आलसी लोगों ने जैसे चींटियां जीवन जीती, उनसे पाठ सीखना है। See, actually, ये जो आलसीपन है ना, इसके कारण बहुत सारी तकलीफ होती है। आलसीपन के कारण हम लोग टाइम पे काम पे नहीं जाते हैं। फिर हम लोग हर संडे बोलते हैं प्लीज प्रार्थना करो, मेरा काम छूट गया। बराबर है ना? फिर पास्टर जी एकदम बस प्रभु मदद करो, दया प्रभु दया, प्रभु दया दिखाते, काम मिलता है। लेकिन हमारी आदत नहीं बदलती और फिर हम वापस टाइम पे नहीं पहुंचते काम पे। 1 बार 4 बार कोई नहीं रखेगा, तुम्हें नहीं रखेगा। ये टाइम पे नहीं आना, जैसे पास्टर ने कहा ना, चर्च में ही चलता है। there is something called as laziness. यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसे कहते हैं आलसीपन। Amen. And lazy people have to learn. और आलसी लोगों ने सीखना है। बाइबल में लिखा है, चींटी को देखो, सब लोग बोलो चींटी। I mean, इतनी छोटी चींटी कुछ सिखाती है। ओके, क्या सिखाती है? नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन। They have no leader. उनका कोई अगुवा नहीं होता। They store up their food during the summer. वो गर्मी के समय जो है खाना इकट्ठा करके रखते सब लोग हैं। बोलो बचत करते हैं। ओके, गर्मी के समय बचत करते हैं क्योंकि ठंड में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सब लोग बोलो बचत। They have no leader. उनका कोई अगुवा नहीं होता। हेलो, कोई उनको बताता भी नहीं है कि जमा करो। फिर भी कितने बुद्धिमान है। Come on, they are so smart. वो बहुत बुद्धिमान है। सोचा इतनी सी चींटी के अंदर इतना दिमाग भी होगा। क्या क्या डायमेंशन का दिमाग होगा। एक्चुअली नो लीडर, कोई अगुवा नहीं। कोई ऐसी बड़ी चींटी खड़ी नहीं है बोलने के लिए चलो 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 सब लोग काम करो, चलो टीवी मत देखो, चलो काम करो चलो इकट्ठा करो, इधर से लेकर उधर जाओ, चलो। कोई नहीं है बोलने वाला, लेकिन सबको समझ में आता है मुझे इकट्ठा करना है, नहीं करूंगी तो मेरे लिए खाना नहीं होगा। The Lord is saying, प्रभु कह रहे we हैं have to learn. हमने सीखना है। We have to learn from creation. हमने सृष्टि से सीखना है। Can I hear an amen? सृष्टि में सबसे ऊपर तो हम हैं। Amen. लेकिन जब हम आलसी हो जाते हैं, तब एकदम वो छोटी सी चींटी के पास से सीखना पड़ता है। बाजू को बोलो हमने बदलना है। ओके, या बिकॉज इफ देयर इज जीरो सेविंग, क्योंकि यदि शून्य बचत होगी तो हो सकता है गरीबी की ओर हम जा रहे हैं। राइट? एंड वी डोंट वांट टू गो देयर। और हम वहां नहीं जाना चाहते। लिख लो, सिंपल, छोटा छोटा बचाना है, थोड़ा थोड़ा। जिसने कभी जिंदगी में बचत क्या है नहीं पता है, तुम 500 रुपए से शुरू करो, या 500 रुपए से, या इट्स ओके, डोंट वरी, चिंता मत करो। कोई तुम्हें तुच्छ नहीं जानेगा, लेकिन शुरू करो Yes. छोटा और रेगुलरली, और नियमित रूप से हर महीने में, हर हफ्ते में, जो भी करना है। नहीं, इतना तो बचेगा ही। अब तो मैं दिखा के रहूंगा पास्टर को आमेन, बचाऊंगा कुछ भी करके। आमेन। Amen. स्टार्ट, शुरू करो। आज बोलो शुरू करो। सिटी बच गई है, शुरू कर दो। ओके, नंबर 5, पांचवा, या सेविंग विल रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेशन। बचत जो है बहुतायत में ले आएगी। बचत का परिणाम ये होगा कि बहुगुणित हो जाएगा तुम्हारे पैसे। Proverbs 13, नीति वचन 13, इजी नाउ, Proverbs 13:11, नीति वचन 13 में 11, या 13:11। नीति वचन 13 में 11। इफ यू ट्राई टू गेट मनी क्विकली, यदि आप तुरंत पैसे हासिल करने की कोशिश करोगे, या जैसे हमने नाटक में देखा ना,
if you try to get it quickly, यदि आप तुरंत हासिल करने की कोशिश करोगे then you will not stay rich for long. तो आप लंबे समय तक अमीर नहीं रहोगे। बाजू को बोलो ये फास्ट फास्ट नहीं होता है, हिला के बोलो फास्ट फास्ट नहीं होता है। दुनिया कितना भी बोले फास्ट फास्ट नहीं होता है। ओके, देन इट सेज, फिर कहता है बट इफ यू आर पेशेंट, लेकिन यदि आप धीरजवंत हो, बोलो धीरज रखना है, यू विल बिकम रिच लिटिल बाय लिटिल। आप थोड़ा थोड़ा करके अमीर बनते जाओगे। धीरज रखेंगे तो अमीरता की ओर जाएंगे, थोड़ा 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 करके हम जरूर वहां जाएंगे Amen. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। नाउ व्हाट राइट डाउन दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट, ये शब्द लिखिए, निवेश करना। या निवेश। ओके, सो वंस यू स्टार्ट सेविंग, एक बार जब आप बचत करना शुरू करते हो, जो भी अमाउंट है जब तुम बचत शुरू करते हो उसको निवेश में बदलना है। यस, ओके, उसको क्या करना है? यू हैव टू टर्न इट इनटू इन्वेस्टमेंट। आपने उसे निवेश में बदलना है। या टर्न इट इनटू इन्वेस्टमेंट। उसे निवेश में बदलना है। या पैसा अलमारी में रख के बढ़ता नहीं है। सी यू नो द स्टोरी, राइट? आप कहानी जानते हो ना? यीशु ने कहानी बताई, एक अमीर व्यक्ति 3 लोगों को अलग अलग रकम देता है बिजनेस करने के लिए, राइट? बट वो तीसरा वाला क्या करता है? वो रकम जमीन में दबा के गाड़ के रखता है। एंड व्हेन द मास्टर कम्स, और जब वो स्वामी आता है, या गिव मी दैट वर्स, मैथ्यू 25:27, मत्ती 25 अध्याय वचन 27, गिव मी 26। सो 26। जब स्वामी आता है वो क्या करता है? एक मिनट, वो फावड़ा लेके निकालता है। ओके, आपका वापस लेके आता हूँ। एंड ही ब्रिंग्स द मनी और पैसा लेके एंड आता है गिव्स इट टू द बॉस, और स्वामी को देता है। ले तुम्हारा तुमको वापस। सो द मास्टर इज नॉट हैप्पी। तो स्वामी खुश नहीं होता है। ही सेज यू आर विकेड एंड लेजी। वो कहते हैं, "ए दुष्ट और आलसी दास।" एक्चुअली वो क्या कह रहा है ना, मैं डर गया। सब लोग डर गया तो मैंने छुपा दिया। ओके, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं उसे? यहाँ पे द मास्टर इज सेइंग, स्वामी कह रहा है, अगर तुम जानते थे कि मैं I am interested in crops, in harvesting crops where I have not planted. जो फसल मैंने नहीं लगाई है मैं उसमें रुचि रखता हूँ। Next verse 27. वचन 27, तुमने मेरा पैसा बैंक में तो डालना चाहिए था। आमेन। सब लोग बोलो, निवेश भी लिखा है बाइबल में, बाइबल में है निवेश करना। Amen. You should have at least put my money in the bank. कम से कम तूने मेरे पैसे बैंक में डालने चाहिए थे। मुझे एटलीस्ट इंटरेस्ट मिलता था, उस पे ब्याज मिलता था। God is so wise. प्रभु बहुत बुद्धिमान है। बाजू बोलो, तुम्हारा प्रभु बहुत बुद्धिमान है। और अभी हम भी स्मार्ट बन रहे हैं, होशियार बन रहे हैं। Can I hear an amen? I am not teaching you how to become a करोड़पति over here. मैं आपको ये नहीं सिखा रही करोड़पति कैसे बनना है। लेकिन कॉमन सेंस, मान लीजिए ज्ञान। यीशु ने कहा दुनिया के लोग तुमसे ज्यादा शाणे हैं। आप में से कुछ लोग शायद बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा करके आए होंगे। तुम लोग बोल रहे ये तो मैं रोज करता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करते। सो वी हैव टू टेक पीपल लाइक दैट। तो हमने ऐसे लोगों को लेके चलना पड़ता है। शुरू करना है। बाजू बोलो, शुरू करना है। सो इन्वेस्टमेंट इज देयर इन द बाइबल। तो निवेश करना बाइबल में है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो निवेश करना महत्व का है। ओके, सो योर सेविंग अलमारी में बढ़ेगा नहीं, तो आपकी बचत अलमारी में नहीं बढ़ने वाली, बैंक में या फिर कोई स्कीम में कहीं तो डालना पड़ता है उसको बहुगुणित होने के लिए। यस, आई एम गोइंग टू कम ओवर देयर आफ्टरवर्ड। मैं वहां पर आने वाली हूँ बाद में। नंबर 6, छठा नंबर, द हार्ट बिहाइंड सेविंग शुड बी राइट। बचत के पीछे आपका हृदय सही होना चाहिए। या इट शुड बी राइट। वो सही होना है। या कुछ एकदम नहीं मैं बहुत बचत करता हूँ, बचत करते करते कंजूस हो जाते हैं। या तो एकदम ऐसा हाथ में कुछ रहता नहीं, या तो एकदम कंजूस। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। आवर हार्ट हैज टू बी राइट। हमारा हृदय सही होना चाहिए। I was reading about one lady who is Guinness book में उसका नाम है सबसे कंजूस औरत, दुनिया की सबसे कंजूस औरत। Okay, I was reading about her. मैं उसके बारे में पढ़ रही थी। अमेरिका में, I mean extremely rich. बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन थी मर गई। Okay, very rich. बहुत अमीर थी। लेकिन एक ही ड्रेस पहनती थी, क्योंकि पानी कौन वेस्ट करेगा, साबुन कौन वेस्ट करेगा, एक ही ड्रेस। और बहुत ज्यादा हुआ ना तो खाली नीचे साबुन लगा देती थी, नीचे के पार्ट, क्योंकि वो गंदा हुआ होगा। या खाना गर्म भी नहीं करती थी कि इलेक्ट्रिसिटी व्हाई टू वेस्ट, क्यों बर्बाद करना गर्म करने में। हर सन उसका बेटा गिर गया, उसके पैर में प्रॉब्लम आया, उसने उसको एकदम गरीबों के अस्पताल में डाला। वो लोग ने बराबर ऑपरेशन नहीं किया, उसका पैर काटना पड़ा। And extremely rich. और बहुत ज्यादा अमीर थी। When she died, जब वो मरी, nobody is with her. कोई उसके साथ नहीं था। कौन
कौन रहेगा ऐसे आदमी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ? Nobody is with her, no loved ones. कोई प्रियजन नहीं उसके साथ, Lonely. अकेली। All कंजूस people will be lonely. सारे कंजूस लोग अकेले ही रहेंगे। I'm telling you. मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, लेकिन सारे कंजूस जो दूसरों के बारे में सोचते नहीं है वो अकेले रह जाएंगे। So I am not telling you बच्चा तो मतलब कंजूस, you know, एकदम ऐसा बंद कर देने का। Not like that. ऐसा नहीं, Not like that. ऐसा नहीं। Our heart is very important. हमारा हृदय बहुत महत्व का बाजू है। आके बोलो दिल, क्योंकि सुनो सुनो, जो ज्यादा भी खर्च करता है, ओके, उसके ऊपर भी पैसा राज कर रहा है, और जो कंजूस है उसके ऊपर भी पैसा ही राज कर रहा है। Yes. The Lord should rule in my life. प्रभु ने मेरे जीवन पर राज करना चाहिए। God should say what I should do with the money. प्रभु ने बोलना चाहिए मेरे पैसे के साथ मैंने क्या करना है। Can I hear an amen? All right. Okay, next, number 7. 7वां, Wise saving will enable you to be a blessing. बुद्धिमानी से की गई बचत आपको आशीष का कारण बनाएगी। Yeah, do you want to be a blessing to somebody? आप किसी के लिए आशीष का कारण बनना Come चाहते on, हो? are you, yeah, yeah. I was reading about George Mueller. जॉर्ज म्यूलर के बारे में मैं पढ़ प्रभु रही थी। ने उनका इतना इस्तेमाल किया अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। I mean, so many, he built so many orphan houses. उसने बहुत सारे अनाथ आश्रम बांधे। या जहाँ पे इतने सारे बच्चों को मदद मिली। लेकिन मैं पढ़ रही थी, कुछ कुछ लोग उनको ना स्पॉन्सर मतलब वो किसी से नहीं मांगते थे, कभी किसी को नहीं बोलते थे कि अनाथ आश्रम में ये जरूरत है, लेकिन लोग अंदर से प्रभु अगुवाई करते थे। So I was reading about one lady. तो एक स्त्री के बारे में मैं पढ़ रही ऐसे थी। बहुत लोग थे, उनका एक ही लक्ष्य था, जमा करो और अनाथ आश्रम को भेजो। या so many such people, I mean, इतना पैसा उनके पास आता था और सब अनाथ आश्रम को भेज देते थे वो बच्चों को मैनेज करने। किसी ने उनको पूछा, वो लेडी को, कि ऐसा इतना पैसा मेरे लिए इतना काफी है ना, वो बच्चों को कितनी जरूरत है? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं, राइट, जो जितना जरूरी है उतना काफी है, और बाकी उनका लक्ष्य ये है कि मैं कैसे आशीष का कारण बनूं। कैन आई हियर एन आमेन? मेरी प्रार्थना है कि हम भी ग्रेजुएट हो अभी, यस, या, एंड गॉड विल पुट हिज हार्ट इनटू आवर हार्ट। और प्रभु अपना हृदय हमारे हृदय में डालेंगे। सो हु कैन गिव? तो कौन दे सकता है? तुम्हारे पास होना भी है ना देने के लिए, कुछ तो होना है ना बाबा। या सो व्हेन वी सेव, तो जब हम बचत करते हैं, सो व्हेन वी सेव, हमारे घर में जब हम बचत करते हैं, वी आर वेरी ओपन, हम बहुत खुले होते हैं। हमारा काम है बचत करना, हम बचत करते रहेंगे स्टार्टिंग से। लेकिन जब भी प्रभु बोले उसको तोड़ो और उधर दो, वी आर ऑलवेज रेडी, हम हमेशा तैयार होते बाय हैं गॉड्स हेल्प। प्रभु की मदद से। आई रिमेम्बर योहान के लिए हमने उसकी पढ़ाई के लिए ना 11-12 के लिए कुछ जमा किया था। एंड हमारे एक पास्टर फ्रेंड है जिसे हम ओपन है हमारे पैसों के बारे में, जिससे हम राय लेते हैं, सलाह लेते हैं। एंड सो बोथ ऑफ अस वर फीलिंग टू इन्वेस्ट उसमें से थोड़ा सा तोड़ के ना एक चर्च में डालने के लिए, चर्च बिल्डिंग बांधने के लिए। बोथ ऑफ अस वर फीलिंग, हम दोनों को महसूस हो रहा था वैसे। तो हमने बोला करते हैं। तो हमने उनको बोला, पास्टर ऐसा लग रहा है, क्योंकि वी वर अकाउंटेबल टू हिम दैट, क्योंकि हम उनको लेखा देते थे उस प्रकार से। अच्छा है किसी को थोड़ा सा ओपन रहना। तो हमने उनको कहा, पास्टर जी हम दोनों को ऐसा लग रहा ना, वो तोड़ के ना, वो योहान का है, वो जानते थे वो योहान का है, वो तोड़ के ना थोड़ा उधर देना है, वो चर्च बिल्डिंग बांध रहे। उन्होंने बोला बिल्कुल मत छूना उसको, वो योहान का है ना, मत छूना। नहीं पास्टर जी हम दोनों को लग रहा है हम तो ये करने ही वाले हैं। प्रभु ने 11-12 का पूरा खर्चा योहान का संभाल लिया, वाह, पूरा। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रही आवर हूँ, गॉड इज सो बिग, हमारे प्रभु बहुत बड़े हैं, so big. बहुत बड़े हैं वो। But if you have, लेकिन यदि आपके पास है then only you can give, no? तभी तो आप दे सकते हो ना। प्रभु कुछ बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रभु है ही नहीं, जब आएगा तब दूंगा। Not like that. ऐसा नहीं होता। बाजू को बोलो बचत शुरू करना है। Write down wise investments. लिख कर लीजिए, बुद्धिमानी के निवेश। Number 1, पहला, invest in God's kingdom. प्रभु के राज्य में निवेश करो। दूसरा निवेश भी करो, लेकिन प्रभु के राज्य में पहला। यस, Amen. Yeah, you know all these verses. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। Matthew 6:19-20. मत्ती 6 में 19 और 20। अपना खजाना स्वर्ग में जमा करो, आमेन। जहाँ पे ना कोई चोर, ना कोई क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, या वो कोई उसमें आक्रमण नहीं करेगा, Yes. सुरक्षित रहेगा। यस, Amen. Yeah. All right. Number 2. दूसरा, मैं देने के बारे में बहुत कुछ बताया है ऑलरेडी, राइट? दूसरा, seek professional advice.
प्रोफेशनल सलाह लो, प्रोफेशनल से सलाह लो। या यू नो आजू बाजू फ्रेंड को मत पूछो ए मैं किधर निवेश करूं। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? किसी ने कहा कोई नाई को मत पूछो मुझे हेयर कट की जरूरत है क्या, वो हाँ ही बोलेगा। और तुम्हारे दोस्त को मत पूछो अरे मेरे पास थोड़ा पैसा आया है किधर डालूं, हाँ वो बोलेगा मुझे दे, देख मैंने ये चालू किया है। वो डोंट डू ऑल दैट, ये सब मत करना। थोड़ा कोई प्रोफेशनल आदमी को पूछो जिसका काम ये है सलाह देना, यस, जो खुद नहीं लेगा। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। कोई सीए हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। नहीं पास्टर वो फीस लेगा, फीस दे दो, या फीस दे दो, वो प्रोफेशनल है, सही सलाह देंगे। Yes. कैन आई हियर एन आमेन? प्रोवर्ब्स 12:15 नीति वचन 12:15 वहां पे लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति एडवाइस सुनता है। सलाह को सुनता है। या नंबर 3, तीसरा, या अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। तुरंत अमीर बनाने वाली योजनाओं से बचे रहो। सब लोग बोलो दूर रहना, दूर रहना, दूर। वो तुरंत वाला जो होता है ना उसे दूर रहना। हाँ? प्रभु का मार्ग कैसा है? आहिस्ता आहिस्ता। सब लोग बोलो आहिस्ता आहिस्ता। कौन अपने 10 साल के बच्चे को 1 लाख रुपया देगा? राइट? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। Yes. हमारे प्रभु भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देते हैं ताकि हम हैंडल कर सके अच्छे से। Amen. Can I hear an amen? Amen. ऐसा एक शॉट में नहीं देंगे। आमेन। All right. So all these schemes, no, which are going on. तो सारी ये योजनाएं जो चल रही है ना, Yeah, be very careful. बहुत सावधान रहो। Yeah, I just need to tell you this. मुझे आपको ये कहना है, कुछ साल पहले चर्चेज में ये स्कीम आई थी एंड वेरी डेंजरस। और बहुत खतरनाक। चर्च के पास्टर्स ने कभी भी ये बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यस, या हमको ही बोल रहे हैं, तुम लोग आमेन बोलो। आमेन, ओके, या बिजनेस में नहीं, हमारा काम आत्मिक है, उधर ही रहना है। आमेन। सो बहुत सारे पास्टर्स ने चर्चेस को कहा तुम निवेश करो, ये अच्छी स्कीम है। सब लोग ने पास्टर का सुन के, पास्टर ने भी डाला, सब ने डाला। 3-4 महीने पैसे आए, अच्छे 3-4 महीने पैसे आए। पैसे अच्छे आए। ओके, उसके बाद वो आदमी भाग गया जिसने सबके पैसे इकट्ठा किए थे, और पास्टर सबके पैसे गए। लोग इतना गुस्सा, नाराज, सब चर्चेस भी टूट गए। सी इट्स नॉट सो इजी। इतना आसान नहीं है ये जो फटाफट, अरे पास्टर बहुत अच्छा है, इसमें डालो ना, फटाफट आता है। जो फटाफट और ज्यादा होता है ना उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यस, यू अंडरस्टैंडिंग? रिस्क इज वेरी हाई। जोखिम बहुत ज्यादा होती अरे है। हमारे पास होता है इतना सा, वो भी जोखिम में क्यों डालना है भाई? यस, तुम्हारे पास बहुत सारा पड़ा है तो अलग बात है, लेकिन है इतना सा, मुश्किल से जमा किया है, उसको इधर उधर मत डालो, सुरक्षित जगह डालना चाहिए। Yes. कैन आई हियर एन आमेन? ओके, नंबर 4, चौथा नंबर, या डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। तुम्हारे निवेश अलग अलग जगह करो, अलग, सब कुछ एक जगह नहीं डालना चाहिए कभी भी। सपोज तुम FD खोलते हो बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, ओके, लेकिन सब कुछ एक बैंक में मत रखो, यस, क्योंकि बैंक भी उठ सकता है। यस, या कितने बैंक उठ जाते हैं तो तुम्हारा बचत किया हो गया सब उठ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? So Bible says this verse we should see. ये वचन हमने देखना है। Ecclesiastes 11:2 NLT please. सबोपदेशक 11:2 Divide your investments among many places. अपने जो निवेश है अलग अलग जगहों पर डालो, Because you don't know what risks are lying ahead. क्योंकि आपको नहीं पता आगे कौन सा खतरा आने वाला है। अगर एक क्रैश हो गया तो दूसरा तो एटलीस्ट सफल होगा। यस, बहुत रेयर चांस है कि सब कुछ क्रैश हो जाएगा। Are you understanding? Yeah. So that is why that is wisdom in that. इसलिए उसमें बुद्धि है। Number 5. पांचवा, Do things which bring glory to God. प्रभु को जो महिमा लाती है वैसी चीजें करो। या ऐसा निवेश करो, कोई भी ऐसे स्कीम में भाग मत लो जहां पे लोगों को दर्द होता है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? आमेन। लोगों का नुकसान करके कभी अमीर मत बनना, क्योंकि उनके दिल से वो जो द शब्द उनके जो निकलेंगे, जो श्राप निकलेंगे, वो तुम्हें जरूर लगेंगे। आई एम टेलिंग यू, नेवर डू दैट। मैं आपसे कह रही हूँ कभी मत किसी करना का हो। नुकसान करके अमीर नहीं बनना है। ओके, लास्ट एक लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स जो सही है। ओके, निवेश, अच्छे निवेश जो सही है, या मतलब गवर्नमेंट की ओर से है, इसमें कोई झोल नहीं है। सरकार की ओर से जो निवेश होते कैन हैं। आई हियर एन आमेन? या अभी ये सब आगे तुम देखना क्या करना है, लेकिन ये बेसिक थोड़ा ध्यान में रखना। प्लीज गिव मी। या द फर्स्ट इज FD। पहला है FD। या इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे आंख के सामने रहता है, जब भी चाहिए मिलता है, राइट? थोड़ा पैसा होता है ना तो रखना पड़ता है FD में। ओके, नेक्स्ट
आरडी, वेरी गुड, रिकरिंग RD. डिपॉजिट। RD. बहुत, मैं किसी को कल बता रही थी, तुम्हें फ्रिज लेना है 40,000 का, ओके, या ओके 40,000 का, और एक शॉट में 40,000 नहीं निकल रहे, मुश्किल होता है, राइट? मंथली बजट से निकालना। तो क्यों ना प्लान करो कि मैं हर महीने 3,000 बचत, छोटा छोटा 3,000 बचत करूंगी। कोई हमें नहीं बोल रहा है? 3,000 ज्यादा नहीं लगता है, 40 के सामने, तो 3 डाल के आरडी में डालोगे, 12 महीने में वो बढ़कर वापस आएगा। ओके, 36,000 तो ऐसे ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो बढ़ के वापस आता है। Yes. तुम्हारा फ्रिज जरूर आ जाएगा। Yes. ओके, सो यू हैव टू यूज ऑल दैट, यू हैव टू यूज विजडम लाइक तो दैट। आपने ऐसे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 इज म्यूचुअल फंड्स। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। ये प्लीज सावधानी से, उसमें भी लिखते, सावधानी से आगे बढ़ना। नंबर 4 चौथा इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यानी बीमा। बीमा, सब लोग बोलो बीमा। अच्छा है, एक बार चर्च ने पास्टर्स को कहा, प्लीज मेडिक्लेम निकालो, बीमा निकालो, लाइफ इंश्योरेंस निकालो। वो कह रहे तुम लोग को प्रभु में भरोसा नहीं क्या? हम लोग विश्वास से चलते हैं। हो बराबर, तुम लोग बहुत बड़े हो। सी, जिंदगी में बहुत कुछ होता है कोई है, मैं नहीं बोल रहा है। सी, यू डोंट लुक एट अदर पीपल। केनेथ हेगन दवाई नहीं लेते थे, लेकिन मैं उनको देखकर मैं दवाई फेंक दूं तो आई एम फुलिश, मैं मूर्ख हूँ। क्योंकि उनका लेवल विश्वास का अलग है, मेरा अलग है। यस। आमेन। या उनको डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है। या एंड कैन आई टेल यू, रियल लाइफ में डू पास्टर्स डाई? वास्तविक जीवन में क्या पास्टर मरते हैं? यस। हाँ। यस, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। सबको मरना है अगर प्रभु नहीं आए तो। या एवरीबॉडी हैज टू डाई, सभी ने मरना है। एंड देन देयर इज अ फैमिली फिर एक परिवार है व्हिच इज वेटिंग, जो रुका हुआ है। क्या बिलीवर्स मरते हैं? यस। हाँ। यस। सो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली को कौन संभालेगा? यस। लाइफ इंश्योरेंस इसके लिए निकालते हैं, जीवन बीमा इसके लिए निकालते या कि तुम्हारे बाद तकलीफ नहीं होगी तुम्हारी फैमिली को। या डोंट वरी, चिंता मत करो। इट्स ओके, कोई तो खाएगा उसको, क्या है उसमें? हम क्या हमेशा के लिए इधर जीने वाले नहीं ना? या मेडिक्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्व का है। आई ऑल्सो डिड नॉट हैव, मेरा भी नहीं था। बहुत टाइम सर। फिर एक बार पास्टर को टाइफाइड हुआ, डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में डाल दो। बाप रे, मैं अकेली क्या करूंगी, कुछ नहीं मेरे पास। तभी समझ में आया, आई नीड, मुझे जरूरत है, आई नीड इट, मुझे मेडिक्लेम की जरूरत है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग ठीक हो जाते हैं ना, लेकिन टाइफाइड हुआ था, कोविड हुआ था। या दिस इज लाइफ, ये जीवन है। बाजू में होता है रे, कभी कभी बाजू में बोल, टेंशन नहीं ले, होता है, इट्स ओके, ठीक है। राइट? सो मेडिक्लेम इज गुड। मेडिक्लेम अच्छा है। या अभी मैं कोई मेडिक्लेम को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई कट नहीं है मेडिक्लेम के साथ, ओके? तुम्हारा एजेंट ढूंढना, लेकिन मेडिक्लेम करो, इट इज गुड, वो अच्छा है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। क्या होगा ना, अगर मेडिक्लेम नहीं है ना, सबके ऊपर प्रेशर आता है, सब पर दबाव आ जाता है। क्योंकि सबको व्हाट्सएप जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ दो। Why you want to do like that? आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? Why? क्यों? अभी से बुद्धिमान बनोगे तो वो कंपनी देगी ना तुम्हारे लिए। आमेन। Can I hear an amen? Yeah, don't do like that. ऐसा मत करो। है बहुत लोग हैं संभालने के लिए, कौन है भाई? कौन है? Don't do like that. ऐसा मत करो। Don't put pressure on people. लोगों पर दबाव मत डालो। Can I hear an amen? आमेन। And last, और आखिरी। he's not last. Number 5 is tax planning. पांचवा टैक्स प्लानिंग। Yeah, there are things like PPF, पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, ये सब तुम्हें एक्सपर्ट लोग बताएंगे, ये सब गवर्नमेंट के स्कीम्स है, अच्छे हैं, ओके? फिर नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ओके? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप पैसा निवेश कर सकते हो, आपका पैसा ठीक भी रहेगा। आमेन। टैक्स में भी हेल्प होता है। नंबर 6 इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। छठा आपके रिटायरमेंट के बाद होने वाले फायदे। या उसकी भी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की है, ओके? अच्छा है। एंड लास्ट, और आखिरी रियली लास्ट, नंबर 7, सातवां दूसरे तरीके निवेश करने के हैं, सोना खरीदना या लैंड खरीदना, जमीन खरीदना, घर खरीदना, कोई दुकान खरीद के उसको चलाना, ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम बचत करके निवेश कर सकते हैं और वो बहुगुणित होता है। यस। कैन आई हियर एन आमेन?